Good morning all of you. We are going to teach you mathematics of class 8 and today we will discuss about the square root, and there are two methods of doing square root. First is a factorization method and second is a division method. Here is only two methods and through which we will learn and how to find out the square root. So let's solve all the questions, and that is connected with your mathematics and 2.3 exercise. We will tell you and how to do that, and with the help of that thing, on the basis of that solution, and you will solve all the question. Okay, let's first of erase it. Exercise 2.3 and पहला क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, फाइंड द स्क्वायर रूट. पहला है फाइंड द स्क्वायर रूट find the square root following by division. बाय डिवीजन मेथड हमें ये करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना. लिखा है फाइंड द स्क्वायर रूट. हमने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था कि स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, स्क्वायर क्या होता है और स्क्वायर रूट क्या होता है. वी टॉट यू द डिफरेंशिएशन बिटवीन स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, एंड टुडे आई एम जस्ट गोइंग टू टीच यू हाउ टू फाइंड आउट स्क्वायर रूट with the help of two methods, and first is the factorization method and second is a division method. तो आपका ये मेरा पहला क्वेश्चन है, ए नंबर 15376. हम आपको इसका दोनों मेथड बताएंगे और दोनों मेथड से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. पहले हम लोग डिवीजन मेथड देखेंगे. ठीक है, तो डिवीजन मेथड में क्या होता है, पहले हम आपको ये बता दें स्क्वायर रूट में क्या करना होता है. जो भी डिजिट है हमको उसकी टेबल उतनी ही बार पढ़नी पड़ती है. सपोज दैट मान लीजिए हमारे पास 4 है, तो हमको 4 का टेबल 4 बार ही पढ़ना होगा. जैसे 4 का टेबल 4 4 जा 16 आ जाएगा. अगर 5 का टेबल है तो 5 का टेबल 5 5 25 हो जाएगा. 6 है तो 36 हो जाएगा. 7 है तो 49 हो जाएगा. 8 है तो 64 हो जाएगा. लाइक दैट ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाता है. तो आप लोग समझ जाए कि टेबल जो नॉर्मल टेबल में और स्क्वायर रूट के टेबल में देयर इज अ बिग डिफरेंस. अभी करना क्या, जब हम डिवीजन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हम ये ऐसे कर लें. आप ऐसे कर किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं. 1 5 3 7 6 आप कैसे भी लिखें और पेयर बना लीजिए. ये और ये लास्ट का ये 1 पेयर नहीं बचा. अभी हमको क्या करना है, इस 1 को डिवाइड करना है, बिकॉज हमको डिवीजन मेथड से चलना है. तो ये 1 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, 1 ही आ जाएगा. 1 1 जा 1, ये कट गया. जितनी बार पढ़ें आप ऊपर लिख दीजिए 1 का टेबल कितनी बार पढ़ें कि 1 ही आ जाए. सो ये 1 का टेबल हम 1 बार ही पढ़ेंगे तो 1 आ ही जाएगा. तो ये जितनी बार गया हुआ होता है हम उसको यहाँ पर लिखते हैं, और जो हमें प्राप्त हुआ होता है हम उसको यहाँ पर लिखते हैं. तो ये 1 1 जा 1 ये डिवाइड हो गया. अब क्या करेंगे, ये जिससे मल्टीप्लाई किए होते हैं, जिस भी डिजिट से मल्टीप्लाई किए होते हैं उसी डिजिट को हम यहाँ पे ऐड भी कर देते हैं, यानी 1 और भी ऐड कर देंगे. तो ये आ गया आपका 2. ठीक है, तो अब ये 5 और 3 है, इस पेयर को एक साथ में उतार देंगे. अब क्या करना है, 53 है, हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना है. तो क्या कौन सा टेबल है, अगर हम यहाँ पे 2 2 जा 4 करते हैं, अगर हम यहाँ पे 2 लेते हैं तो यहाँ पे भी 2 2 जा 4 हो जाएगा और 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो यानी 44 हो जाएगा. और अगर 3 लेकर देखिए, फिर अगर हम यहाँ पे 3 लेंगे, जैसे अगर हम फॉर एग्जाम्पल बताते हैं, फिर हम इरेज कर देंगे. जैसे अगर हमने यहाँ पे 2 ले लिया और यहाँ पे भी 2, हम टेबल वही बार होती है ना कि अगर 2 है तो 2 का 2 ही बार पढ़ना है. तो 2 2 जा 4 यहाँ पे कर दिया, 2 2 जा 4 यहाँ पे कर दिया. अच्छा 3 कर देते तो कितना होता, 3 3 जा 9 हो जाता, 3 2 जा 6 हो जाता है, जो कि ज़्यादा हो जाता, क्योंकि 53 विल बी लेस देन, वो उससे ज़्यादा था. तो जो भी नंबर मिलता है वो
बिगर में आता। तो ये 2 है, 2 2 जा 4, ये हमने ये 4 लिख दिया। फिर इसी 2 का मल्टीप्लाई इस 2 में करेंगे, 2 2 जा 4। अब आप इसे सब्ट्रैक्ट करिए, तो 3 में से 4 तो सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो आप बगल वाले से कैरी ले लीजिए। तो 13 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, आप बताइए। 9 9 4 13 होता है, तो 13 - 4 = 9 एंड व्हाट विल रिमेन हियर, ओनली 4 4 4 ये कट गया। अब ये आप ये देखिए, ये तो ये जो 2 है ये तो एडेड वाला 2 है। अभी यहाँ पे हमने एक्सट्रैक्ट 2 लिखा था, तो हमें 2 और प्लस कर देंगे, यही वाला 2 फिर प्लस कर देंगे, तो आ जाएगा यहाँ पे 4 और 2, कितना आ गया, यही 2 फिर ऐड कर दिया, जिससे उसको हम ऐड कर देते हैं। जितनी बार जिस चीज़ का टेबल लेते हैं और डिवाइड करते हैं उसको हम ऐड भी करते चले जाते हैं। तो अब हम लिख लेंगे कि ये वाले पेयर 7 और 6 को, ये पेयर आ गया। अब हमें क्या करना है, लास्ट में आप ये नोटिस करिए कि 2 4 जा 8, इसको देखो। अभी इसको हम एक बार इसको आप पढ़ लीजिए, एक ट्रिक बताएंगे जिसकी वजह से आपको सॉल्यूशन बहुत अच्छे से हो जाएगा। ऐसा क्या लेना है कि जिसकी वजह से हमें डायरेक्ट पता चल जाए कि ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये जिसका जो पहला डिजिट नंबर होता है उसको इसको डिवाइड करो, या तो कंप्लीट डिवाइड हो जाए या तो कम से कम रहे। तो 2 4 जा 8 होगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा, 4 बार ही ले लो। तो 4 कितनी बार गया, यानी इस वाले फर्स्ट डिजिट को इसको कट करना है। अगर ये कट हो जाए तो समझ लो हमको उतनी ही वही डिजिट चाहिए जिससे ये डिविजिबल हो जाएगा। 2 4 जा 8 यानी कितनी बार गया, 4 बार गया, वही 4 ले लो। 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, 4 4 जा 16 एक 17 का कैरी 1, 4 2 जा 8 एक 9। ये देखो बेटा डायरेक्ट पता चल गया। एंड हाउ टू फाइंड आउट स्क्वायर रूट, वेरी वेल, ये सबसे बेहतर तरीका होता है। अभी और अच्छे से बताते हैं। ये कट गया तो 15 3 7 6 के स्क्वायर रूट क्या निकल के आया, 1 2 4। ठीक, अब इसको इरेज करके हम एक बार इसको फिर से समझाते हैं और अच्छे से दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। आई होप इट इज वेरी वेल। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, बी नंबर इज दैट 9 7 4 1 6 9। 9 7 4 1 6 9 9 7 4 1 6 9, ये आपकी। अब हमको इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है। अब आपको इसमें थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना होगा। पहले हम पेयर बना लें, फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड, राइट से लेफ्ट आएंगे, यानी आप कह सकते हैं फ्रॉम बैकवर्ड टू फ्रंट, पीछे से सामने, फ्रॉम बैकवर्ड टू फ्रंट। अगर आप देखेंगे तो आपको पेयरिंग करनी है। ये पेयर सबका बन गया। ये उसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, पेयर नहीं बन पा रहा था, जब पेयर ना बने तो छोड़ दो, लेकिन बैक साइड से आप पेयरिंग करते आइए। तो ये इसकी पेयरिंग होगी, इसकी पेयरिंग होगी, इसकी पेयरिंग होगी। चलिए ठीक है। अब आपको पहली बार में तो ये डिसाइड करना होगा कि क्या 6 6 जा 36 होता है, 7 7 जा 49, 10 तक का तो स्क्वायर रूट आपको टेबल याद होना चाहिए। 9 9 जा 81 और 10 10 जा 100, तो 10 बार तो जाना ही नहीं है। तो अगर 2 4 जा 8 देख लीजिए, यहाँ पे 2 4 जा 8 आ गया ना। अगर इस 9 को अगर आप डिवाइड करना चाहो तो आप डिवाइड करो, कौन सी डिजिट लोगे, 2 लोगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 6, 2 7 जा 14 कर लीजिए, 2 8 जा 16 कर लीजिए, 2 9 जा 18 कर लीजिए, या 2 4 जा 8 कर लीजिए। कितनी बार गया, 4 बार। तो उससे नहीं मतलब, लेकिन जहां तक आपको टेबल पता है, जहां तक आपको टेबल पता है और जहां ना पता हो तो अलग चीज होती है। तो ये 10 10 जा 100 ज्यादा हो जाएगा, तो 9 वाले 9 9 जा कितना हो जाएगा, 9 यहाँ ले लिया, 9 यहाँ ले लिया, 81। अब आप यहाँ पे देखें 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा, और ये 7 में से 1 गया 6, और ये आपका आ जाएगा 1। 7 में से 1 6, 9 में से 8 के 1। अब ये जो 9 से हमने डिवाइड किया, इसी 9 को हम ऐड कर लेंगे, आ जाएगा आपका 18। ठीक है।
अब हम किस वाले पेयर को उतार देंगे, सेकेंड वाले पेयर को, यानी 1641 आ गया। अब ये करो कि इस 18 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 16 आ जाए, या कुछ नहीं, या 1 का टेबल ऐसा पढ़ो कि ये 1 1 जब 1, ये 1 1 जब 1 तो डिवाइड हो जा रहा है, तो तभी ठीक है। इन दोनों को करो तो 18 2 जा 36, 18 2 जा 36 हो जा रहा है, वो ज़्यादा आ जा रहा है। तो ऐसा कौन सा नंबर डिजिट किया जाए कि जिसे, तो 2 नंबर कम हो जा रहे हैं, 3 डिजिट को ले लो। तो 18 का टेबल कितनी बार पढ़ोगे 164 आ जाए, आप चेक करके देखिए। तो आप अगर नहीं आ रहा तो आप चेक करिए, तो फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि आप यहाँ से ऐसे चेक कर सकते हैं। 18 7 जा चेक कर लीजिए, 7 8 जा 56, 56 6 कैरी 5 एंड 7 1 जा 7 7 5 12। अगर अब इससे आपको क्या क्लियर हो रहा है, 126 ही आ रहा है, लेकिन हमें चाहिए 164। आप 8 बार करके देख लीजिए। 8 8 जा 64 का 4 कैरी 6, 8 8 जा 64 का 4 कैरी 6, 8 1 जा 8 8 6, 8 8 जा 64 का 4 कैरी 6, 8 1 जा 8 8 14 144। और 8 9 जा फिर आप चेक कर लीजिए, 8 कैरी आपका 7 हो जाएगा, 8 9 9 8 जा 72, 72 का 2 कैरी 7, 9 1 जा 9 9 7 162। अब हमें हमारे पास कितना है 164, तो हम 18 का टेबल यानी कितनी बार पढ़े 9 बार पढ़े, तो हम यहाँ पे 9 ले सकते हैं। यानी अभी अगर आप ये प्रोसेस नहीं अपनाओगे, यानी अगर इससे आप ये चेक नहीं करोगे, तो आपका टाइम लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करना है। 9 9 जा 81 का 1 कैरी 8 आ जाता है आपका। 9 8 जा 72, 72 में आप 8 ऐड करिए, कितना हो जाएगा 80 कैरी 8। 9 1 जा 9, 9 और 8 कितना हो जाएगा 9 9 जा 81 का 1 कैरी 8 हो गया। 9 और 9 8 जा 72, 72 8 हो गया आपका 80, 80 का 0 कैरी 8, 9 1 जा 9 और 9 8 7। अब आप ये देखिए, अगर जब आप ये देखेंगे तो आपका यहाँ पे अब ये ज़्यादा आ जा रहा है, तो अभी इसे हमें क्या करना चाहिए। अगर ऐसे चेक किया, अगर अभी ये ज़्यादा है तो आपको 1 डिजिट सब्ट्रैक्ट कर देनी है, 1 डिजिट आपको सब्ट्रैक्ट कर देनी है। यानी इससे ये प्रूफ हो गया कि आपको बिना चेक किए एंड विदाउट चेकिंग यू कैन नॉट डू दैट, आप कर ही नहीं सकते। तो फिर आप यहाँ से इसको इरेज करके, यानी इससे प्रूफ हो गया कि हमको यहाँ पे ना कि 9 तो नहीं 8 आप ले लीजिए। तो यहाँ पे आपको बचा था 7 में से 1 गए 6 और ये 1। अब आप यहाँ से हटा के 8 कर दीजिए। 8 8 जा 64 का 4, 8 8 जा 64 का 4 कैरी 6, 8 8 जा 64 में 6 आप ऐड कर दीजिए, तो 64 में आप 6 ऐड करेंगे 70 हो जाएगा, कैरी 7 आ गया। फिर 8 बन जा 8, फिर 8 में आप 7 ऐड कर दीजिए, 8 में आप 7 ऐड कर दीजिए, आ जाएगा 15। अब आप इसको घटाइए, अब देखिए इससे पता चलेगा हमें कम मिल जाए, लेस मीन्स कम हो जाए, लेकिन ज़्यादा ना होने पर डिवीजन मेथड। अगर आपने कभी भी डिवाइड इस टाइप का किया होगा तो आपको पता होगा कि ये अगर यहाँ पे 7 है, सपोज दैट 2 को 7 से डिवाइड करना है। अभी हमें पता है कि 2 के टेबल में 7 तो आता है नहीं, लेकिन ये 8 2 4 से 8 नहीं होना चाहिए। आप अगर नहीं आपको पता तो एक बार चेक कर लीजिए, 2 4 जाए 8 तो होगा नहीं, 3 हो जाए 2 3 6 आ जाए, 3 टाइम्स आप लेके चले जाइए वो ठीक होता है, लेकिन 4 टाइम्स नहीं। अगर आप 4 टाइम्स लेके जाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो आपको डिवीजन मेथड पे चेक करना होता है, जबकि आपको फैक्टराइजेशन मेथड में आपको नहीं चेक करना होता। तो आप ये देखिए, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 4, अब ये 1 में से 4 तो जाएगा नहीं, तो 11 में से 4 गया तो कितना बचेगा 7। अभी यहाँ पे 3 वो बचा, 3 लिख लीजिए, यहाँ पे 6 में 5 1, ये क्रॉस हो गया। तो अब आप यहाँ पे देखिए, इस 8 को आप एक्स्ट्रा लिखे थे, इसी 8 को फिर आप ऐड कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, लिखिए 8 8 16 का 6 हो गया, 8 8 16 का 6 कैरी 1, 8 1 9 और ये 1 जो था वो आपने लिख दिया।
ये 137 बचा है। अगर आप क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे 11 था, 11 में से 4 जाएगा तो 7 4 कितना होता है, 7 3 10 यहाँ पे 7 है, यहाँ पे बचा 3, यहाँ पे 3 आ गया, 6 में से 5 गया 1 और ये क्रॉस। अब आपका लास्ट पेयर बचता है जो है 6 और 9, यानी आपके पास है 13769, 13769। और आप कैसे करेंगे जिसकी वजह से आपको ये अब ये पूरा का पूरा सॉल्व होना चाहिए, अब ये कटना चाहिए। तो लास्ट में 9 है, कौन सी डिजिट लेंगे, ऐसी कौन सी टेबल पढ़ेंगे जिसके लास्ट में 9 जरूर आता होगा। तो 7 7 जा 49 होता है, आप चेक कर लीजिए 7 7 जा 49। चेक बार चेक करने में कहता है यहाँ पे अगर आप 7 लिख भी लेते हैं तो यहाँ पे 7 7 जा 49 का 9 हो जाएगा, कैरी 4 आएगा, फिर 7 6 जा 42, 42 46 यानी 6 भी आ जा रहा है, कैरी 4, 7 9 जा 63, 63 में आप 4 ऐड करेंगे 63 67 वो भी आ जा रहा है 7। अब कैरी 6 है, 7 1 जा 7 और 7 में आप 6 करेंगे तो 13 भी आ जा रहा है ना भाई। इसी 9 से हमें क्लियर हो जाएगा कि हमको कौन सी डिजिट लेनी है। तो डायरेक्ट आप यहाँ पे 7 लिख लीजिए और फिर यहाँ 7 लिख लीजिए। तो ये 7 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 79 आएगा, 49 आएगा, 49 का 9 लिख लिया, कैरी बेटा यहाँ पे 4 लिख लिया। फिर 7 का टेबल 6 बार पढ़िए, 7 6 या 42 हो गया, 42 में 4 ऐड करिए 46 हो गया, फिर कैरी 4 आ गया। फिर 7 का टेबल 9 बार पढ़िए, 7 9 जा 63, 63 में आप 4 ऐड करिए, 63 में आप 4 ऐड करेंगे तो 67 आ जाएगा, ये 7 आ गया, कैरी 6 आ गया, ठीक है। फिर आप 7 का टेबल 1 बार पढ़िए, 7 1 जा 7 और 7 में 6 ऐड कर दीजिए, आ गया ये देखिए 13, ये पूरा आ गया 9 6 7 3 और 1, ये पूरा क्रॉस हो गया, तो क्रॉस, यानी आपका आंसर क्या आ गया 987 इज अ कंप्लीट। ये इसका जो इसका स्क्वायर रूट आ गया 987, तो 987 इज स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर, इस नंबर का 987 स्क्वायर रूट है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इस पर। इसमें आपको चेक करना ही पड़ेगा। अब इसके 2 क्वेश्चंस हैं और डिवीजन मेथड के, वो आप लोग करेंगे, वो आप लोगों की जिम्मेदारी है। सेकंड पे आते हैं, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड चलिए करते हैं। अभी तो ये डिवीजन मेथड था, फैक्टराइजेशन मेथड भी देख लेते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या है, आपने कभी एलसीएम एलसीएम अगर सॉल्व किया होगा तो वही है। तो आप इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, 15 21 है, ये है आपका क्वेश्चन। तो आपको ये देखना है कि क्या ये 2 से डिविजिबल है, लास्ट में 1 है, 3 5 या 15, 3 7 या 21, 3 से डिविजिबल है, 3 5 या 15, 3 7 या 21, 3 5 या 15, 3 7 या 21, फिर 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, क्योंकि आप जब 3 1 जा 3 करते हो तो 5 में से जब 3 गया तो बचता है 2, जब 2 बचता है तो इधर आ गया तो 27, 3 9 जा 27 और ये आपका आ गया 9 1 जा 9। यानी अगर इसका अगर आप निकालेंगे स्क्वायर रूट तो इसका स्क्वायर रूट आपका क्या निकलेगा, 3 इंटू 3 इंटू 9। हम प्राइम एकदम परफेक्ट स्क्वायर रूट इसे नहीं कह सकते, यानी 3 अंडर रूट 19 अगर इसका परफेक्ट ये निकल के आ रहा है तो। लेट्स सी आंसर। एक्सरसाइज 2.3। इसका जो दे रहा है 39 दे रहा है, चलिए देखते हैं 39 कैसे दे रहा है। या तो इसने डायरेक्ट लगा लिया 15 21, यही क्वेश्चन था ना, 15 21।
हम इसे चलिए डिवाइड करते हैं। 3 5 जा 15। तो हम लोगों ने यहाँ वी मिस्ड ओनली वन थिंग हियर, अक्सर होता है 3 5 जा 15। अब 3 से 2 तो जाएगा नहीं, अपने कभी हमने शायद यही नोटिस नहीं किया। 3 5 जा 15 तो कट गया। अभी यहाँ पे 2 है तो 3 से 2 डिविजिबल होता नहीं है, तो एक जीरो बढ़ेगा जब कभी हम डिवाइड करेंगे नहीं। अगर आप यहाँ पे आकर ऐसे ऐसे देख सकते हैं, बिल्कुल एकदम क्लियर 15 21 आप ऐसे देख लीजिए। 3 5 जा 15 ये कट गया, आ गया ये 2। अभी 3 से 2 तो होगा नहीं, तो 1 भी लिखेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। जब 0 आ जाएगा तो 3 7 जा तभी तो 21 होगा। इज दैट क्लियर? तो यही चीजें हैं जो मिस होती हैं, छोटी छोटी स्टेप्स होती हैं। तो 3 5 जा 15 यहाँ पे आया 0, 3 7 जा 21। ठीक है, अब इनको फिर आप यहाँ पे ऐड करोगे। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, फिर 2 बचेगा। 3 1 जा 3 हो गया। अभी यहाँ 5 में से 3 गए तो यहाँ बचेगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 20। 3 6 जा 18 हो गया, तो 18 है तो 20 था तो 18 गया तो 2 बचा, यहाँ पे 27 हो गया। 3 9 जा 27 आ गया। ठीक है, फिर आप देखते जाइए। 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 होगा, और ये 15 इधर आएगा 19, ये कटेगा नहीं। अगर आपको टेबल याद होगी तो 13 और 13 क्या होता है, 13 मल्टीप्लाई बाय 13 क्या होता है 169, 169। तो 13 13 जा 169, 13 1 जा 13। तो आपने अब क्या किया, इस 13 अब इसको पहले इरेज कर दीजिए, क्योंकि ये आपने याद किया, ये 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई बाय 13। ठीक, अगर स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इसका हमको पेयर बनाना होता है, इन दोनों का और इन दोनों का बना लीजिए। आप कुछ नहीं, अगर आप इनको ऐसे कर दीजिए, अगर पेयर बना ले तो आप इनको ये दोनों 3 को एक बार 3 लिखिए और इन 13 को एक बार 3 लिखिए, और 13 3 जा 39, ये आ जाता है आपका फाइनल आंसर। तो ये आपका आ जाता है फाइनल आंसर। तो आपको ये आपका फैक्टराइजेशन मेथड है, ये आपका फैक्टराइजेशन मेथड है, और इसके पहले जो आपको पढ़ाया था वो था आपका डिवीजन मेथड। तो इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम इसका और भी देख लेते हैं, और उसके बाद इसी के बेसिस पे आप आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 1600, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। आपने अगर कभी भी ये देखा होगा कि अगर हमने आपको बढ़ाया था स्क्वायर में स्क्वायर, 4 का स्क्वायर आप करते हैं, यानी 4 को हम ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, और फाइनली हम ऐसे लिख सकते हैं, फाइनली हम ऐसे लिख सकते हैं। ये स्क्वायर है, और स्क्वायर रूट के लिए क्या करना होता है, इसी डबल 4 को एक बार 4 लिख दीजिए, यानी 16 का अगर हम, यानी 16 को हम ऐसे, अगर ऐसे है तो हम ये ऐसे लिख सकते हैं 4 × 4, और ये है स्क्वायर रूट अपना 16 का स्क्वायर रूट, वो लास्ट में 4 आ गया। तो अभी हम क्या करेंगे कि कुछ ना करें, केवल फैक्टराइजेशन मेथड हमें बताना है। तो 2 8 जा 16 हो गया, 00 आप लिख लीजिए। 2 4 जा 8 हो गया, 00 आप लिख लीजिए। 2 2 जा 4 हो गया, 00 लिख लीजिए। 2 1 जा 2 हो गया, 00 लिख लीजिए। 2 50 जा हो गया, 2 25 जा हो गया ना, 5 5 जा और 5 1 जा हो गया। आप यहाँ नोटिस करते जाइए। 2 8 जा हो गया, 00 आप लिख लीजिए, नो प्रॉब्लम। 2 4 जा लिख लिया, 00 कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 2 जा 4, 00 कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 1 जा 2 100 आ गया, 2 का हाफ 50, 2 5 जा 10, ये 0, 2 25 5 5 जा 25 5 जा 5। तो यहाँ पे आप ये देखिए डायरेक्ट, इससे अच्छा 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, कितने तो 1 2 3 4 5 6, कितने 5 हैं। अगर हम इन सब पे स्क्वायर रूट कैसे लगाएं और इज इक्वल टू कर दें 1600, ये ना करें, 1600 का तो निकालना क्यों, उसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, 1600 तो आप यहाँ से भी जानते हैं। अब इन सब का पेयर बना दो, ये 5, तो ये 2 को एक बार 2 लिख दो, मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 को एक बार 2 लिख दो एक बार, और इस 2 को एक बार लिख दो एक बार, और ये 5 को एक बार लिख दो, तो ये बार 5 आ जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, स्टार्ट। तो ये 2 2 का पेयर बन गया, ये 2 2 का पेयर बन गया, ये 2 2 का पेयर बन गया, 5 5 बन गया। ये जो 2 का पेयर बन गया, एक बार 2 आ गया, ये 2 का पेयर बन गया, एक बार 2 आ गया, ये 2 का पेयर बन गया, एक बार 2 आ गया, 5 का बन गया। अब हमें क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर देना है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4
4 2 जा 8 8 5 जा 40 यानी 4 2 जा 8 8 5 जा 40 ओवरऑल 40 आ गया और फैक्टराइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग ये आ गया। अब हम एक शॉर्टकट में बताएं, अगर थोड़ा सा ले लें, ये 16 का क्या आ जाएगा 400 का 16 को हम ये 4 और 4 लिख सकते हैं, तो एक 4 लिखेंगे, 00 है यानी हम एक 0 लिख देंगे, यानी ये 4 ये 0 ये 4 ये 0 आ गया आपका 40। वैसे इतना लगाने से कोई आवश्यकता नहीं थी, शॉर्टली ये आपका हो जाता है। तो if you have any kinds of problem, you all can share with me, and with the that is connected with your mathematics, I will sort your problem. Till then, keep on practicing and keep on doing. Okay, thank you so much.